अपने दिल कलीसिया के सामने खोला करें, इधर उधर ना खोला करें फजूल लोगों के सामने। बेगानी शादी में नहीं, पादरी दीवाना को वहां अब्दुल्ला को कह रहे हो। पीछे बड़ा मजमा होता है, बड़ा मजमा है ना, बड़ा मजमा। कितना मजमा होता है? बड़ा मजमा होता है। तो पादरी की कार्य होता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टुस टुस कीजिए और मसीहों का हाल देखकर दीवारों को टकरे मारने को जी चाहता है। ये छिपकलियों और कॉकरोचों से डरने वाली नस्लें ये कहां से पैदा हो गई हैं? और जी फलाना बड़े मौत से करता है ते नाल दसदा भी है कि अपनी सस नाल लड़ाई कर। आपके वसीला से, फिर सुनिएगा जी, ध्यान से सुनिएगा, और इस बात को अपने घरों में पेंट करके, अच्छी तहरीर में, अच्छी राइटिंग में फ्रेम करके लिखना चाहें तो फ्रेम करके लिखिए। पेंटिंग बनवानी है तो पेंटिंग बनवा ले इसकी। खुदावंद की आवाज न सिर्फ जिंदगी बख्शती है, अपने अंदर जिंदगी रखती है, बल्कि आपके और मेरे वसीला से खुदा की आवाज जिंदगी बख्शती है। खुदावंद की आवाज आपके और मेरे वसीला से दूसरों को जिंदगी बख्शती है। समझ आ रही है जी? ये खुदा की आवाज है, और ये जहां जहां जिस जिस के पास है वहां वहां वो इस काबिल है। समझ आ रही है जी? वहां वहां वो इस काबिल है कि दूसरों को जिंदगी, बोलिए, दे सके। ऐसी आवाज है, इतनी हसीन आवाज है, इतनी खूबसूरत आवाज है, इतनी ताकतवर आवाज है। अजीज बहन और भाइयों, इसके बावजूद हमारा जो हाल है वो नहायत नाकिस है। समझ आ रही है जी? हमारा हाल इतना नाकिस है, आज मसीहत का हाल इतना कमजोर है कि जिंदगी के मानी भूल गया है। जिंदगी क्या है ये भूल चुका है और भूलता जा रहा है। इस कदर इंसान कलाम से नावाकिफ होना और मौत में, कमजोरियों में, बीमारियों में, खौफ में, गुर्बत में धंसता ही चला जा रहा है। इसलिए बराए मेहरबानी खुदावंद की आवाज ऐसी ही है। जो इसको ऐसा समझता है वो अपने आप को जल्द तब्दील कर ले। ठीक है? जो ऐसा समझता है वो अपने आप को जल्द तब्दील कर ले। सो आइए खुदावंद की आवाज को सुने, समझें और बरकत हासिल करें, अकल हासिल करें, दनाई हासिल करें। रोमियो का खत पहला बाब हमने शुरू किया। एक सबत हमने पहली आयत को सीखा था, फिर हमने इसे पहली और 7वीं आयत तक सीखा था, मगर आज हम 5वीं आयत पर गौर करेंगे। सुबह आवाज बुलंद 5वीं आयत को तलावत फरमाइए। जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों से लोग ईमान के ताबे हों। जी, अब जरा गौर से इस आयत को समझिएगा, गौर से इस आयत को जानिएगा। जो बात मैंने इब्तदा में कही कि खुदा की आवाज, खुदा का कलाम ऐसा है कि ये जहां जहां जिस जिस के पास इतनी ही कुव्वत से, इतनी ही समझ से, इतनी ही मामूरी के साथ है, तो याद रखिए वो अपने अंदर जिंदगी रखता है। समझ आ रही है? अपने अंदर जिंदगी रखता है, अपने लिए नहीं। ठीक है जी? सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने अंदर जिंदगी रखता है। और ये बात यीशु मसीह ने भी कही थी कि तुम्हारे अंदर से जी नदियां जारी होंगी जिंदगी के पानी की। ये कलाम पढ़ पढ़ के यकीन कीजिए और मसीहों का हाल देखकर
दीवारों को टकरे मारने को जी चाहता है। समझ आई है? दिल चाहता है, ये कलाम जब पढ़ता हूं मैं और रूह जब इसके मुकाशफात देता है तो मेरा दिल चाहता है मैं दीवारों को टकरे मारूं। कि हमारी मसीहत का हाल क्या है, कि मसीहत का हाल क्या है, मसीही है कहां पर, मसीही कर क्या रहे हैं किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बच्चों के साथ किस तरह का मामला है। हाँ, ये इतनी खौफजदा नस्ल, ये इतने खौफजदा बेटे और बेटियां, ये छिपकलियों और कॉकरोचों से डरने वाली नस्लें, ये कहां से पैदा हो गई हैं? ये आर्टिफिशियल से माहौल, ये नमूनेबाजियां, ये कहां से पैदा हुए? ये कहां से आया ये सब? मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे ये बस हमें। तो आइए जी इस आयत मुकद्दसा को जरा देखते हैं कि ये कहती क्या है। इसमें दो तीन तरह के कलाम हैं, मगर यहां लिखा है जिसकी मार्फत हमको फजल और रिसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग किसके ताबे हों जी? ईमान के ताबे हों। ठीक है। अब यहां पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमको फजल मिला और हमको रिसालत मिली। आज मैं ना इस फजल और रिसालत को ये चंद मखसूस तबके में से निकाल कर ना, ये पादरियों में से निकालकर, ये डेडिकेटेड लोगों से निकालकर, ध्यान से सुनिए, जिनको डेडिकेट किया जाता है और सामने जो कांग्रीगेशन होती है वो आम लोग होते हैं, आम लोग नहीं होते। ये सारी की सारी कांग्रीगेशन जितनी यहां बैठी है ना, ये जो पूरे टाइम पर यहां पर आई है और आके खूब इन्होंने वर्शिप की है, ये आज जो हमारा हाल है इसी वजह से है जी। और एक बात याद रख लीजिए, जो ये बातें जिंदगी में कब प्रैक्टिकल होती हैं? ये उस वक्त प्रैक्टिकल होती हैं जब कोई कलाम सुने और फौरन उस पर अमल पैरा हो, फौरन उस पर अमल करे, तब ये चीजें इंसानी जिंदगी में रसालत का काम करती हैं, नबुवत का काम करती हैं, उस्ताद का काम करती हैं, मुअज्जज़ात का काम करती हैं, शिफा का काम करती हैं। पहला ग्रंथियों जरा मेरे साथ निकालिए 12वां बाब, 27वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। हम पढ़कर आए हैं, पौलुस रसूल फरमा रहे हैं हमको क्या मिला है जी? फजल और रिसालत मिली है। किस लिए रिसालत मिली है? किस लिए हम पर फजल हुआ है? किस लिए हुआ है? ताकि कौमें ईमान के लोग, ईमान के, हाँ, अब ये करना किसने है? ये पौलुस रसूल का काम नहीं, ये पतरस रसूल और बाकी रसूलों का काम नहीं, ये पादरियों का काम नहीं, ये डेडिकेटेड लोगों का काम नहीं। ये दरअसल डेडिकेटेड होते कहां से हैं? ये जो मखसूस लोग हैं ये आते कहां से हैं? कहां से आते हैं? ये किस में से निकलते हैं? कलीसिया में से। कहां से निकलते हैं? ये कलीसिया में से दरअसल निकलते नहीं है, कलीसिया में कलीसिया का ही पार्ट है। ध्यान से सुनिए, सब कौमें ईमान के ताबे हों, फजल हम पर इसलिए हुआ। मैं तो पौलुस रसूल की बात ही नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा आपको। पौलुस कह रहे हैं हम पर फजल हुआ, हमें फजल और रिसालत मिली है, मगर ये फजल और रिसालत हासिल करने वाले हैं कौन? भाइयों बहनों, बेटे और बेटियों, ध्यान से सुनना, बड़े गौर से सुनना, इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनना कि ये कौन है। निकाल लिया आपने पहला ग्रंथियों 12वां बाब 27वें आयत से सुनिएगा। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का, मिलकर क्या हो जी? और फर्दन फर्दन अज़ा हो। फर्दन फर्दन, हर एक क्या हो? किसके अज़ा? मसीह के बदन के अज़ा। कभी गौर किया इस बात पर? मसीह के बदन के, अपने खाली अपने ही बदन के अज़ा नहीं है कि मेरा बदन है
मैं बीमार हूं, ठीक है ना, हम बीमार हैं, मैं बीमार हूं, मेरा घराना परेशान है, मैं परेशानी में हूं, मेरा घराना मुश्किल में है, हम मुश्किल में हैं। कलीसिया को तो कोई एहसास ही नहीं है, कलीसिया को तो कोई पता ही नहीं है। पर आज एक बात सुन लीजिए ध्यान से अजीज बहनों और भाइयों, ये बात पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आते हैं जरा आज कलीसिया का ऑपरेशन करते हैं कि अगर कलीसिया जिंदा है, कलीसिया के लोग जिंदा हैं, तो हर एक घर की फर्दन फर्दन परेशानी आपकी परेशानी है, हर एक घर की फर्दन फर्दन मुसीबत आपकी मुसीबत है और होनी चाहिए। फर्दन फर्दन अज़ाब हो, और खुदा ने कलीसिया में, किसमें जी, ये जो सामने बैठी है, इसमें फर्दन फर्दन कलीसिया में से किनको चुना? शख्स मुकर्रर किए। कलीसिया में से क्या मुकर्रर किए जी? शख्स कलीसिया में से। पहले कौन से? पहले रसूल, दूसरे, तीसरे नहीं जी, तीसरे उस्ताद हैं। मौजे वाले पिछे होंगे ने, मौजे वाले अगे ने, है ना, मौजे वाले आज अगे ने, और चौथे नंबर पर है शिफा, पांचवें नंबर पर है शिफा देने वाले। आज मौत जाती कितने ने जी? क्यों मौत जात वाले आगे हैं? क्यों तालीम की जरूरत नहीं है? आज मौत वाले इसलिए आगे हैं क्योंकि लोग बीमार हैं, कलीसिया बीमार है, इसलिए मौत वाले सबसे पहले आते हैं। और आला उस्ताद, आला नबी, रसूल वो पीछे हैं बेचारे। और जी फलाना बड़े मौजे करदा है ते नाल दसदा भी है कि अपनी सस नाल लड़ाई कर, अपनी ननान नाल लड़ाई कर, अपने फलाने रिश्ते नाल लड़ाई कर, क्योंकि उन्हें कीता ही। अब ध्यान से सुनिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ये कलीसिया में से है, ठीक है ना। मैं कलीसिया में से लिया गया था, मैं आसमान से नहीं उतरा था। या ये आपके दरमियान एल्डर, डीकन, मुबशर जो कभी कभी मुझे नजर आते हैं, ये भी कलीसिया में से लिए गए हैं। इशारा तो संडे ने, है ना, तो ये कलीसिया में से लिए गए हैं। ये हैं कलीसियाओं को ईमान के ताबे करने वाले। ध्यान से सुनिएगा, ये जो इतने सारे जवान बैठे हुए हैं ना, ये 9 to 5 वाले, ये कभी जो नजर नहीं आते, ये हैं रसूल, ये हैं उस्ताद, ये हैं नबी, ये हैं शिफा बख्शने वाले, यही हैं मुआवजा करने वाले, यही हैं और कोई नहीं है। समझ आ रही है? और यही है जी मददगार। समझ आ रही है? यही है मददगार। पर इब्लीस ने ऐसा हाल किया है, इब्लीस ने इनको ऐसे गुंजल में डाला है, इब्लीस ने इनको ऐसे गुंजल में डाला है कि ये पलक ही नहीं पा रहे हैं। ये लिडो की गेम का पिछला हिस्सा है ना? कौन सा पिछला हिस्सा? हाँ, 99 पे जाके सप लड़िया था थले। सारे जाग रहे हैं ना, कोई सुता तो नहीं। ये वो हैं, ये कलीसिया में से ली गई बेटियां हैं, ये कलीसिया में से लिए गए बेटे हैं, जिनको 99 पे, किसी को 99 पे लड़ जाता है, किसी को 10 पे लड़ जाता है, किसी को 25 पे लड़ जाता है, किसी को बीच में लड़ जाता है, तो किसी ने लड़ता ही रहता है। अगर इन्हें सांप ना लड़े, इन्हें सांप ना लड़े, और ये उन रसूलों की तरह फौरन मेरे पीछे आ, सब कुछ छोड़ा और पीछे आगे गया, मेरे पीछे आ, सब कुछ छोड़ा और पीछे। पौलुस का आवाज दी, मेरे पीछे आ, सब कुछ छोड़ा और पीछे। आवाज सुनी, कलाम सुना कि हम हैं कलीसिया को ईमान के ताबे करने वाले, हम हैं कलीसिया को जिंदा करने वाले, हम हैं मददगार, हम हैं मुंतजमीन। ये मुंतजमीन पता कौन सा है?
कौन होते हैं? इनको आज की टर्मिनोलॉजी में पता क्या कहा जाता है? जो आज बड़ा नाम बन के बैठा होता है, उस्फक। उस्फक क्या होता है? मैं आजकल बच्चों को वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स को अपनी सेमिनरी क्लास में 5 वोकैबुलरी वर्ड हमने सीखे थे। एक ये उर्दू वर्ड है, ये उस्फक, इसको भी याद कर लें, जिसे बिशप कहते हैं। इंतजामिया, इंतजाम, बेसिकली बिशप इंतजामिया। ये खिदमत करे ना करे डजंट मैटर, ठीक है। मगर अगर इब्तदाई तौर पर देखें तो बिशप उस वक्त बना जाता था या बनाए जाते थे जब वो प्रैक्टिकली खिदमत कर करके इतना मैच्योर हो जाता था कि वो सारे इंतजामात को रूट से लेकर बॉटम से लेकर टॉप लेवल तक सब कुछ जानता था। उस वक्त उसे बिशप बनाया जाता था, जैसे हमें यूहन्ना रसूल मिलता है। मगर आज फटाफट बना दिए जाते हैं। तो कहां पर पड़ा हुआ है बिशप? खिदमती ओहदों में कहां पर है बिशप? टॉप पर आ रहा है, पढ़े हैं कहां पर आ रहा है? और सबसे आखिर में आज बिशप कितना बैठा होगा? हाँ, ऊपर नहीं, पादरियों के सिरां दे उत्ते, है ना। आज बिशप पादरियों के सिरां दे बैठा होगा, जबकि ये इंतजामिया है सबसे पीछे, इसके सारे काम इंतजाम करने। अजीज बहनों और भाइयों, हर एक औहदा इंपॉर्टेंट है। मैं ये औहदों की बात नहीं कर रहा, तहकीर नहीं कर रहा। औहदे, सब औहदे अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। इंतजामिया ना हो तो कोई काम इंतजाम अच्छा हो भी नहीं सकता। मगर हमने इन औहदों को का इस्तेमाल जो है वो अपने प्राइड के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, और पता नहीं कहां कहां इसे हमने। अब मैंने कहा कि ये सारे कलीसिया में से हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये सब कलीसिया में से हैं। अभी मैं ईमान की तरफ नहीं आ रहा, मगर ये मैं बता रहा हूं कि ईमान के ताबे करने के लिए कलीसिया है। ईमान पर तो हमने बहुत कलाम सुना हुआ है ना, बहुत कलाम सुना हुआ है कि ईमान क्या है। बुनियादी तौर पर सब कुछ ईमान ही है। आपने ईमान के ताबे कर दिया, कलीसिया खुद ही खड़ा होना शुरू हो जाएगी, खुद ही खड़ी हो जाएगी, खुद ही जिंदा हो जाएगी, खुद ही चलना शुरू हो जाएगी, ईमान के ताबे। अब अगली बात सुनिए, और ये याद रखिए कि ये कब आती हैं, कब आती हैं ये बात याद रखिएगा, जब इंसान सुनता है और फौरन खुदा की आवाज को सुनकर उसके ताबे होता है और अपनी जिंदगी की जो फजूलियात है उसे अपने अंदर से निकालता है, अपनी जिंदगी की सारी फजूलियात निकालकर बाहर फेंकता है। तो फिर वो इस लेवल पर आता है, वो फिर इस लेवल पर आता है कि वो क्या हो जाए, कलीसिया को ईमान के ताबे करने के लायक बेटा और बेटी बने। समझ आ रही है? वो इस लायक होता है। मगर अगर वो अपनी फजूलियात को, अपनी नलायकियों को, अपनी जहालतों को, अपनी उन सारी एक्टिविटीज को, मैंने पिछली बार भी कहा था, अगरचे हम बहुत अच्छे हैं मगर हमारे अंदर बहुत सी टिड्डियां मौजूद होती हैं। ध्यान से सुनिए, हम उन टिड्डियों को खुली छुट्टी दी हुई है। हम उन छोटी छोटी टिड्डियों को इतनी छुट्टी दी हुई है कि हम उन्हें रोकते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टिड्डियां हमें खुश करती हैं, वो हमें माइंड को फ्रेश करती हैं, वो हमारे दिल को अच्छी लगती हैं, वो हमारी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। वो कहते हैं थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, पर वही छान के बाहर फेंके, उन्हीं को उठा के बाहर फेंके तो याद रखिए रे टिड्डियां सुराख करती हैं। ये जो कलाम हम सुन रहे हैं ना, ये टिड्डियां बैठी नहीं रहती, ये सुराख करती हैं और फिर सुराख से हमारा जमा किया हुआ सारा रूहानी और कीमती मटेरियल क्या होता है जी? लीक होता रहता है। और हम समझ रहे होते हैं नहीं, वी आर परफेक्ट, हम ठीक है, बस ये छोटा सा ही है। ओ भाई, वो जो तुझे खुश कर रहा है, वो जो छोटी सी हमाकत है, उसकी जगह बैठ के दुआ कर ले। फिर देख फजल और रिसालत और
तेरा हक है, ये तेरे कंट्रोल में है, ये तेरी दस्तरत में है, ये तेरे लिए है, मगर तू सुनता है और अमल नहीं करता है। फिर तुझे क्या करना पड़ता है? फिर हम क्या करते हैं? फिर गोरा आता है तो हम उधर चांस ढूंढते हैं, ये इतने चांस मिल जाए ढोलक बजाने, समझ आई? इतने चांस मिल जाए दुआ का मौका है। ये जहालत देखी है आपने? बांस से गोरा आता है, बड़ा सा मजमा लगा होता है, और हम कहते हैं यहां हमें दुआ करने का मौका मिल जाए, यहां हमें छोटा सा एक परफॉर्म करने का मौका मिल जाए। और तू खुद इतना बड़ा है, तू खुद इतना कमाल का है, तू खुद इतनी कमाल की है, और मौका ढूंढती है, मौका चांस मिल जाए, तो खुद ये है। और आज सुन लीजिए, है ना, कितने कैसे कैसे नमूने मिलते हैं हमें। आपको पीछे बड़ा मजमा होता है, उठाइए गैंग को जरा, पीछे बड़ा मजमा होता है, बड़ा मजमा है ना, बड़ा मजमा। कितना मजमा होता है? बड़ा मजमा होता है। तो पादरी की कार्य होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, टुस टुस। ये वो है, ये वो नमूना है। बेगानी शादी में नहीं, पादरी दीवाना को वहां अब्दुल्ला को कह दो, बेगानी शादी से पादरी दीवाना, तेरा की काम में होते, तू मजमा आया, तूने वो कलाम सुनाने, तेनों के पास इतना कोई मौका मिले, ठीक है, कुर्सियां सीधियां करा दे, है ना, दरिया में छुआ दे, टेबल लगवा दे, और सीधे सीधे काम करवा दे, चल लाइट लगा दे, ते सब कुछ करा दे। तो साइड से कुर्सियां पादरियां दिया 6 7 8 लगा दिए, ठीक है। इधर गोरा साहब बैठा है, तो जांदे जांदे आके एनवेलप ले लें, खुदा हाफिज। अजीज बहनों और भाइयों, ये इतनी बड़ी जहालत है, ये इतनी बड़ी कमअक्ली है, ये इतनी बड़ी गुर्बत है, ये इतनी बड़ी नासमझी है, ये ऐसी नासमझी है कि बादशाह का बेटा, बादशाही का बेटा, रसूल, नबी, खुद उस्ताद के जर्म्स रखने वाला, फैब्रिक रखने वाला क्या मांग रहा है जी? सानू एक चांस मिल जाए तो घर आके कलीसिया मैं फलाने तो जा दुआ की थी, मैं उथे मैंने मौका मिले दुआ करने का। ये अफसोसनाक बात कहते हुए पादरी को शर्म ही आनी चाहिए कि तू क्या है और तू क्या ढूंढ रहा है जी? मौका ढूंढ रहा है कि हमें यहां मौका मिल जाए। अजीज बहनों और भाइयों, अगली बात ये मैंने बता दिया कि ये सब कलीसिया में से हैं, ये सब कलीसिया है, ये सब कलीसिया है, और ये कलीसिया में से लिए गए हैं, ये कलीसिया में से लिए गए हैं। और कब ये सब मिलता है? जब हम सुने और फौरन से, मैं कह रहा हूं नबूवत आपका विरसा है। लफ्ज सुना मैंने क्या कहा? क्या है? रिसालत आपकी विरासत है, मगर हम अपनी ही विरासत से बाहर, ये आपकी विरासत है जिसे हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी ही विरासत कहां ले रहे हैं? भीख के तौर पर, चांस के तौर पर। अपनी विरासत हम चांस के तौर पर ले रहे हैं। यह हकीकत है कलीसिया, सुन लो बेटियों, बेटों, भाइयों, बहनों, सुन लो, तुम शिफा लेने के लिए नहीं पैदा हुए, बल्कि आमीन। और कब, और क्लोज कर लीजिए इसको, कि वो हम ही, आमीन, वो हम ही और हमें ही होना चाहिए था। समझ आ रही है जी? हम ही हैं और हमें ही होना चाहिए था। इसलिए बहनों और भाइयों, एक बात याद रखिए, कलीसिया के होते हुए ना, देखिए हमारे घरों में से एक बड़ी खास बात सुनिएगा, बड़ी खास बात, हमारे घरों में से ना कुछ लोग डसे हैं। मुबारक हैं वो घराने, इस बात को बड़े गौर से सुनिए, मुबारक हैं वो घराने जिनमें से सब के सब खुदा के साथ वाबस्ता हैं,
पर कितनी अफसोस की बात है कि कई घरानों में से एक या दो ईमान के ताबे हैं। आपको एक सच्ची बात बताऊं, एक सच्ची बात बताऊं, भाई बेटे बेटे नहीं बन रहे ना, माँ बाप के लिए बेटे बेटे नहीं बन रहे ना, बेटियां बेटियां नहीं बन रही ना, रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं बन रहे ना। ध्यान से सुनिए, तो कलीसिया खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, कलीसिया खूबसूरत प्लेटफॉर्म है एक दूसरे का भाई बनने का, एक दूसरे का बेटा बनने का, एक दूसरे की मां, एक दूसरे का बाप, एक दूसरे का साथी बनने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर हम आज इस बात को समझ जाएं कि कलीसिया है क्या, तो ये तरक्की करती जाए। कितने लोग मुसीबतों में, कितने घराने परेशानियों में हैं? कितने घराने परेशानियों में हैं? कितने मुसीबतों में हैं? कितने दुखों में हैं? है किसी को एहसास है कि हम जाए ना, हम आगे बढ़े ना, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े। हम तो वो मिशन भी भूल गए हैं, हम तो वो कहानी भी भूल गए हैं जो अमाल की किताब में से हमने सीखी थी, है ना? सीखी थी ना? क्या कहानी है वो? जब कलीसिया एक ही जगह जमा थी और लोग अपना मान थी, किसी को फिक्र थी, किसी को परेशानी। और इससे पहले भी मैंने कहा था ना, ये कलीसिया में से लोग जो टूट कर जाते हैं, ये कलीसिया का तो कुछ नुकसान नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, कलीसिया का कुछ नुकसान नहीं होता। वो जो बेकार नालायक शख्स जिसे खुदा ने कुछ दिया और वो समझा कि अब मुझे अपना कुछ हिसाब किताब करना चाहिए, वो नालायक आपको 10 साल बाद भी वैसे का वैसा मिलेगा, बल्कि उससे ज्यादा कमजोर मिलेगा। लिख लीजिए, दिस इज वेरी ट्रू। क्यों? क्योंकि जिस कलीसिया का हिस्सा उसको बनाया गया था, जिस कलीसिया को उसने और लेके पढ़ना था और प्रमोट होना था, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत वही कलीसिया थी। वो दूसरों के लिए भी बायस से बरकत था। ध्यान से सुनिए जी, वो दूसरों के लिए भी बायस से बरकत था और दूसरे उसके लिए बायस से बरकत थे। किसी कलीसिया में ऐसा होना नहीं चाहिए। जो जहां के लिए बायस से बरकत है, उसे और वहां पर मजबूत होना चाहिए, ताकि कलीसिया दिन ब दिन, ये इब्लीस का काम है। समझ आ रही है जी आपको? ये इब्लीस का काम है। कलीसियाओं में से एक टीम है, एक अच्छी टीम है। ध्यान से सुनिए, एक अच्छी टीम है 11-12 खिलाड़ियों की, उसमें से 2, जैसे ये टीमों में भी होता है, जैसे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, इसमें से 2-3 अच्छे प्लेयर दूसरी टीम में चले जाएं तो टीम कमजोर रहेगी कि क्या होगी? तो दूसरी टीम मजबूत हो जाएगी? नहीं, दूसरी भी वैसी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्या थे? ताकत थे, स्ट्रेंथ थे। फौज में भी ऐसे होता है। फौज में से अच्छे सिपा सलार अगर तितर बितर हो जाए तो क्या होता है? ये कोई मेरे अकेले की जिम्मेदारी तो नहीं है कि मैं अकेला ही पागल की तरह, मेरे में मुझ में भी क्या कितनी स्ट्रेंथ है, या मैं इतना सब कुछ कर सकूं। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनिए, कलीसिया के होते कमजोरों को परेशान होना नहीं चाहिए। समझ आ रही है? कलीसिया के होते, ये बात याद रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। जो रूह से मामूर लोग हैं ना, जिनको खुदा ने पाक से नवाजा हुआ है और ईमानदार हैं, वो अगर कहीं भी जाकर किसी के लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। सुन लीजिए ध्यान से, बशर्ते दीगर शब्द ये है, बशर्ते दीगर वो आगे और दुआ में झुका रहे। ये बड़ा जरूरी है। आप कहीं जाकर किसी पर दुआ करते हैं, किसी ऐसी जगह पर, तो उसके लिए जरूरी है, ये नहीं है कि आपने दुआ तो कर दी वहां पर जाके, यहां आपके लक्षणबाजियां वही हैं। ये जो पीछे आ जाता है, नहीं पीछे आ गया, इसलिए पीछे आ गया ही,
कि आप जाकर दुआ में नहीं बैठे, आप जाकर दुआ में बैठे ना, जिस पर आप दुआ करके आए हैं वो दुआ भी ठहरी रहेगी और आपको भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये बातें याद रखिएगा। ये जो रसूल ईमान के ताबे करने के लिए बुलाए गए हैं, ये किस में से लिए गए हैं? हम में से, कलीसिया में से। और हम हैं, हमें कहना चाहिए हम हैं रसूल, हम हैं नबी, हम हैं उस्ताद, हम हैं मौजज़े दिखाने वाले, हम हैं शिफा बख्शने वाले, हम हैं मददगार, हम हैं मुंतज़मीन। ये हमें दी गई है खिदमत। और फिर एक बात, ये बात जो मैंने आखिर में कही है, ध्यान से सुनिए। अगर खानदान में, अपने पर्सनल खानदान में अगर कोई कमजोर है, अगर कोई खानदान कमजोर है, और एक ये भी बड़ी मुसीबत है, घराने कमजोर है ना, घराने कमजोर है, तो जिसे खुदा ने समझ दी है वो भी आकर के ना शिफायत नहीं करता, वो भी दूर ही रहता है। उसे भी आके कहना चाहिए भाई मैं कितनी बार भूख की दुआ में, वो भी परे 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 परे। तो बात यह है कि जब आपको ही आज कलीसिया भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, इतनी गैर जिम्मेदार कलीसिया है, और अगर आप किसी मुसीबत में, आप किसी परेशानी में, आओ भाई जमा करो लोगों को, आओ मेरी मदद करो, आओ कलीसिया मेरे घर को देखो, मेरी मसाइल को देखो, मेरी परेशानियों को देखो, वो भी परे 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 परे। अपनी मुसीबतों में फोन ही कर दो, मैं कभी चला जाऊं पास सब तो की ऐसी देने बीमार सा, मैं क्या भाई गल सुनो, अलवियत नहीं दी मैंने हाले तक नहीं दी जी, मैं दस दे कि फलानी भैन फलाना भाई को मैं आ सका तो मैं फौरन फोन करूं। अलवियत दी होती तो मैं फौरन आ जाऊँ। तो आपको भी फोन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ी नालायकी है। इंसान परेशानियों में हो और आके कलीसिया को इन्फॉर्म न करे, आपके बहनों और भाइयों को बताए ना मैं इस मुसीबत में हूं, मैं इस मुसीबत में हूं, आप बैठ के मेरे लिए दुआ करो। नहीं आते वो भी दूर दूर रहते हैं। तो फिर आज के दौर में याद रखें ना, कोई भी इतना वेला कलीसिया के तौर पर तो हम बिल्कुल ही वेले नहीं है, है ना, कलीसिया की सतह पर तो हम बिल्कुल ही वेले नहीं है, बिल्कुल ही फारिग, टाइम को नहीं, साथ को टाइम को नहीं। तो घर पे क्या कर रहे होंगे, घर पे क्या कर रहे होंगे, बिस्तर पे लेटनिया ला रहे होंगे। हाँ, मैं जब बिस्तर पे जाता हूं मैं देखता हूं ना। अजीज बहनों और भाइयों, कलीसिया ईमान के ताबे हो, ठीक है। रसालत और फजल इसलिए हुआ है आप पर और मुझ पर, फजल और रिसालत इसलिए हुई है कि कलीसिया ईमान के और ये ईमान के ताबे करने के लिए मुझे और आपको चुना गया है, बल्कि आपको और मुझे चुना गया है। पर हम इसको समझने से कासिर हैं और यही समझते हैं कि ये काम किसी और का है। बराए मेहरबानी आप चुने गए हैं। और आखिरी बात जो हम सीख रहे हैं कि अगर ईमानदार कलीसिया किसी को मिल गई है ना, सुनिए जी, अगर अच्छी कलीसिया किसी को मिल गई है तो उसे तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। अपनी कंप्लेंट्स आके दर्ज करवाया करें, सुनिए ध्यान से, अपनी मुसीबतें दर्ज करवाया करें। व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना, उस पर मैसेज डाल दिया करें कि हम इस परेशानी में हैं, हम इस परेशानी में, हम फलां परेशानी में, हमारे लिए दुआ करो। और फलां बहनें मैं सुन लिया करूंगा, क्योंकि ये ग्रुप्स मैं खुद मॉनिटर करता हूं। जो हमारे चर्च का ग्रुप है इसको मैं खुद मॉनिटर करता हूं, जो फजूलियात होती है मैं सब डिलीट कर देता हूं। वर्शिपर ग्रुप को मैं खुद मॉनिटर करता हूं, सेमिनरी ग्रुप को मैं खुद मॉनिटर करता हूं। इसमें कोई भी चीज होती है मैं उसे फौरन देखता हूं। और अगर आप कोई चीज इसमें डालेंगे तो मैं भाइयों को, बहनों को, जिसको भेजना होगा मैं खुद कहूंगा जाओ, मेरा आना मकसूद हुआ तो मैं खुद फौरन आऊंगा। तनहा महसूस ना किया करें, बराए मेहरबानी अकेले महसूस ना किया करें। जिंदा कलीसियाएं, अभी तो मैं गया ही नहीं हूं कलीसियों के खत में
कि वहां कलीसियाएं क्या क्या किस किस काम के लिए, और कलीसिया कितनी जबरदस्त चीज का नाम है, कलीसिया कितनी महफूज किले का नाम है, कलीसिया कितनी हौसला बख्श टीम का नाम है, जिंदगी बख्श टीम का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम है। काश हमें कलीसिया समझ आ जाए, कलीसिया बने। इब्लीस परेशान हो जाएगा। इब्लीस किस तरह काम करता है? इब्लीस के लश्कर किसी को मारने के लिए फौरन पहुंच जाते हैं। एक बार निकलते हैं तो कितनी लाते हैं जी? 7 अपने से ताकतवर ले आते हैं। साढ़े थे 7 जमा ही होंगे हैं। और बदलूआ चंगी जाने थोड़े नाल एक हो जानी आने। जाओ बदलूआ को सीखो, मैं कहां जाके हैं? जाओ बदलूआ को सीखो, तो हम सिखा नहीं है। अजीज बहनों और भाइयों, और 7 नहीं फिर लश्कर ले आती हैं, आओ। और जेड़े बेचारे लश्कर पादरी बन के जाते उन्होंने को पल्ले रख नहीं है। वो पता नहीं किन्ना किन्ना गुटके वाले महसूस होना कीता है, उन्हें पता नहीं केड़े केड़े नलायकां महसूस कर वो जाते हैं, उन्होंने चो पकड़े जाते हैं, वो मारे जाते हैं। मैं ऐनी शाहिद हूं इस वाक़े का, ऐनी शाहिद हूं इस वाक़े का कि नलायक लोगों को ले जाते हैं बदरूहें निकलवाने के लिए, बदरूहें उनको मार देती हैं। इसलिए ये जो झुंड बनकर जाते हैं ये किसी काम के नहीं होते। और अगर कलीसिया में से रूहानी सूरमा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इस तरह की परेशानी या कोई मुसीबत होगी, मैं उसे मॉनिटर करूंगा, मैं खुद बताऊंगा कौन कौन जा सकता है। मेरा जाना अगर मतलूब हुआ तो मैं जाऊंगा। कलीसिया ना परेशान हो, घबराए ना, हाँ वफादार रहे, वफादार रहें, खुदा के वफादार हो, जो आपको कलाम सुनाते हैं उनके वफादार हो। अपने दिल कलीसिया के सामने खोला करें, इधर उधर ना खोला करें फजूल लोगों के सामने। ऐसे लोगों से हम अपने शेयरिंग कर रहे होते हैं जिनके पास मसले का हल ही नहीं होता। हाँ? डॉक्टर से अपनी नब्ज बयान करनी होती है, हम नाइयों से जाके कर रहे होते हैं। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, बराए मेहरबानी समझिए कि कलीसिया किस लिए है, रसालत किस लिए है, ताकि सब कौमों में से लोग ईमान के आए, अपने सरों को झुकाएं।